अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मानी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलद्दुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून सलवात। बानी मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत, हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे। सूरह मुबारक बक़रा की 257वीं आयत। अल्लाह अपने इस कलाम में मारिफ़ और मफ़ाहीम का एक दस्तरखान बिछा रहा है। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा। ये दो ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं हैं। मैं और आप सूरज को देखकर चलते हैं, सूरज अली को देख के चलता है। हम वक्त के मोहताज हैं, अहले बैत वक्त के मोहताज नहीं है। ना कहने में, ला कहने में, नहीं कहने में कितनी देर लगती है जी? एक लम्हा ला नहीं, एक लम्हा लगा था ना इमाम हुसैन को कहने में कि नहीं। अब एक लम्हे की इमामत है और सारा जमाना हुसैन के पीछे चल रहा है। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दिक्कत फरमा रहे हैं। देखिए, हमने अपने घरों में बहुत अच्छे अच्छे मंजर लगाए हुए हैं, सीनरियां बनाई हुई हैं। कुछ कुरान की आयात हैं जिन्हें खुशखती से लिखवा कर, फ्रेम करवा कर अपने घर में लगाने की जरूरत है। मसलन कुरान मजीद की एक मशहूर आयत सूरह तकवीर के अंदर फ़अैना तज़हबून, पूरी आयत है ये। फ़अैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? आते जाते आयत नजर आएगी, अल्लाह हमसे पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो? जाने के लिए जवाब है तो जाओ, वरना कहाँ जा रहे हो? अगर अल्लाह को जवाब देने के लिए जवाब ही नहीं है तो कहाँ जा रहे हो?
ऐसे मौलाए कायनात के फरामीन, आइम्मा अहले बैत के फरामीन, खुशखती करवा के लगवाने की जरूरत है। मेरे मौला अली इरशाद फरमा रहे हैं, अद्दहरो यौमान, जमाना 2 दिन ही का है। अली ने जमाने को कितना मुख्तसर कर दिया। जमाना 2 दिन का है, यौमुन अलैका व यौमुन लका। एक दिन तेरे खिलाफ रहेगा, एक दिन तेरे हक में रहेगा। जिंदगी गुजारने का दस्तूर मौला अली अता किया। दिक्कत फरमाई, खालिक का कलाम कुरान और अल्लाह की मखलूक खास, मखलूक अव्वल, प्यारी मखलूक अली का कलाम, नहजुल बलागा। हिंदुस्तान में एक प्रोफेसर हिंदू तालिब इल्मों से खिताब कर रहा था, क्लास ले रहा था। कहने लगा कि अरबी अदब अगर अच्छा करना है तो कुरान पढ़ा करो। जी, प्रोफेसर भी हिंदू है, तालिब इल्म भी सारे हिंदू बैठे थे। कहने लगा अगर अरबी अदब को अच्छा करना है, अपने अदबियात को, अरबी अदबियात को अगर अच्छा बनाना है तो कुरान पढ़ा करो। तो एक तालिब इल्म खड़ा हो गया, कहने लगा उस्ताद, कुरान में तो एक आयत है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अगर ये कुरान जो हमने अपने अब्द पर नाजिल किया, इसके बारे में तुम्हें कोई शक है तो इस जैसा एक सूरा ले आओ। तुम अगर नहीं मानते कुरान को तो कुरान जैसा एक सूरा लिख कर ले आओ। तो एक हिंदू तालिब इल्म अपने उस्ताद से कहने लगा, उस्ताद, कुरान ने तो 1400 साल पहले चैलेंज किया है कि अगर गैर मुस्लिम हक पर हैं तो कुरान जैसा एक सूरा लिख कर दिखा दें। कुरान हार जाएगा, तुम जीत जाओगे। ये बड़े बड़े बजट पास करना, ये बड़े बड़े लश्कर कशियां करना, ये जंगें करना मुसलमानों के खिलाफ, क्यों अपना पैसा जाया कर रहे हो? दुनिया के सारे अदीबों को जमा करो, उनसे कोई एक सूरा लिख कर दे दें। जैसे कुरान में 114 सूरे, 114 सूरों जैसा एक सूरा लिख के दिखा देना। तो प्रोफेसर गंगावी उलझ कर अपने तालिब इल्म से कहने लगे, खबरदार, आइंदा ये सोचना भी नहीं, कुरान के मुकाबले में सूरा बनाने का आइंदा सोचना भी नहीं। कुरान का एक छोटा भाई है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं। दुनिया नहजुल बलागा का जवाब नहीं ला सकती तो कुरान का जवाब क्या लाएगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब इन ममालिक में जाना होता है तो शौक़ होता है कि वहाँ की मशहूर जगहें हैं जो ख़ासतौर पे हमसे वाबस्ता हैं, उनको ज़रूर देखूँ। तो जब मैं लंदन गया तो मुझे शौक़ था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी देखूँ, ऑक्सफोर्ड भी देखूँ। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो वहाँ जो लाइब्रेरी थी उसे देखा। लाइब्रेरी में फिर एक पूरा बड़ा शोबा था, आपके स्पिंडाल से बड़ा वो हॉल था जो इस्लामी किताबों की लाइब्रेरी थी। उसमें हमारी यानी शियों की सारी किताबें थीं, अहले सुन्नत की सारी किताबें थीं। फिर वो बताया गया कि यहाँ इस्लामी किन किन मौज़ूआत के ऊपर तहकीक हो रही है। तो बताया गया कि 200 तालिब इल्म हैं जो इस्लामी उलूम में PhD कर रहे हैं, इस्लामी मौज़ूआत पर PhD कर रहे हैं। सुनकर आपको खुशी होगी कि उनमें 50 वो थे जो नहजुल बलागा पर PhD कर रहे थे। और ये सुनकर भी शायद खुशी हो कि वो 50 के 50 गैर मुस्लिम थे। जी, अब मुझे नहीं पता ये आह की जगह है या वाह की जगह है कि गैर मुस्लिम तो अली को कितना पढ़ रहे हैं और मैं कितना पढ़ रहा हूँ, ये मैं अपने आप से पूछूं। मौला अली के कलाम के ऊपर गैर मुस्लिम तहकीक कर रहा है, गौर कर रहा है कि अली ने क्या कहा है। अभी पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम मैनेजमेंट पर एक तालिब इल्म ने PhD किया है, अली और निज़ाम औकात। अपने औकात ज़िंदगी को कैसे आप चलाएंगे, अपने उमूर को कैसे चलाएंगे, इस पर बाकायदा मौला अली ने क्या फरमाया। माश और अली, ज़राअत और अली, सियासत और अली, तिजारत और अली, सखावत और अली। मैं कहता हूँ 1000 मौजू बनेंगे जो अली की खिदमत में रहेंगे, और उन तमाम मौजूआत को मौला कायनात से बढ़कर कोई नहीं समझा सकता। मुझसे एक जगह एक सवाल किया गया कि आइम्मा का जरिया माश क्या था। मैंने कहा जी, पूछने वाला मुझे नजर आ रहा है कि वो मुझसे ये जवाब तो चाहता नहीं है कि मुआज़े से वो जिंदगी गुजारते थे। जी, मुआज़े के मुताबिक जिंदगी, खाते पीते नहीं थे, मुआज़ा होता था नहीं, कोई अलग बहस है। उनके लिए ये कोई मसला नहीं था कि इरादा करें तो जन्नत से खाना आ जाए, ये अहले बैत के लिए कोई बात ही नहीं थी।
ये घराना ही कुछ और घराना है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं कि जब मैं कुरान की ये आयत पढ़ता था ना कि ज़करिया जब मरियम की खिदमत में मरियम के पास जाते थे, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल महराब, हज़रत ज़करिया जब हज़रत मरियम के करीब जाते थे, दरवाज़ा खोल के हुजरे में जाते थे, उनकी बच्ची थी गोया, वो पाल रहे थे ना उन्हें, तो जब वहाँ जाते थे सामने दस्तरखान रखा हुआ होता था। एक दिन देखा बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, तरह तरह के खाने उस पे लगे हुए हैं। तो हज़रत ज़करिया ने पूछा, या मरियम अन्ना लके हादा, ये कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम ने फरमाया, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये जन्नत से अल्लाह ने भेजा है। जी जी, नबी फरमाते हैं कि जब मैं ये आयत कुरान मजीद की मुझ पर नाज़िल हुई तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह मेरी फातिमा को ये अजमत कब अता करेगा। मेरी फातिमा तो मरियम से भी ज्यादा अफजल है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मौला कायनात ने दावत पर बुलाया सहाबाए किराम को, और घर में खाने को नहीं था। जनाब ज़हरा ने फरमाया, अली परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह देने वाला। और फिर जब हुजरे में मौला कायनात पहुंचे तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, उसमें तरह तरह के खाने लगे हुए हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, ये जन्नत से हमारे इरादे पर आया। जी, मौला कायनात तशरीफ ले गए मौला नबी की खिदमत में, या रसूलल्लाह, फातिमा के सामने एक बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है। सरकार तशरीफ लेकर आए, वो दस्तरखान देखकर वही सवाल किया जो ज़करिया ने मरियम से किया था, या ज़हरा अन्ना लके हादा, ये कहाँ से आया? तो मेरी बीबी ने वही जवाब दिया जो जनाब मरियम ने जवाब दिया था, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नत से दस्तरखान आया है। मेरे मौला नबी ने फौरन शुक्र अदा किया, या अल्लाह, मैंने वो दिन देख लिया जो मेरी ज़हरा को तूने अज़मत अता की। वो जो एक जुमला मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको इस रिवायत के मुताबिक, वो जरा सुनते जाइएगा। फिर मेरे मौला ने तमाम सहाबा को मुखातिब करके कहा, ये जो दस्तरखान फातिमा के घर में आया है ये जन्नत से आया है, और हाज़ही जुफ़नतुल लती याकुलु मिन्हा अल क़ाइम, ये वही दस्तरखान है जिसका खाना हमारा आखिरी बेटा मेहदी खाएगा। कभी गौर फरमाया कि इमाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो हजरत की उम्र 40 साल की होगी। मैं एक जगह ये बयान कर रहा था तो एक सुन्नी भाई मुझसे कहने लगे, शियों की तो वैसे ही बातें समझ में नहीं आती हैं, एक और नई बात आ गई। आप तो कह रहे हैं 1150 साल पहले उनकी विलादत हो गई। जी, 255 हिजरी में हजरत दुनिया में तशरीफ ले आए, तो ये 1441 चल रहा है जी, 1150 साल हो गए उन्हें दुनिया में आए हुए। आप कह रहे हैं 40 साल की उम्र होगी, तो या मानिए 40 साल पहले विलादत होगी ज़ुहूर से 40 साल पहले, या आप अपनी बात को गलत कीजिए या इस बात को सही मानिए। मैंने कहा जी दोनों बातें सही हैं। हजरत की उम्र 1150 साल की है, मगर 40 साल पे रुकी हुई। कहने लगे मौलाना फिर वही बात जो हलक से नहीं उतरती, आप तो वैसे ही नई नई बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमारे काले कपड़े समझ में नहीं आते ना, बहुत सारे लोगों को हमारा मातम समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों को हमारा रोना समझ में नहीं आता। जी, जो सबीलों पर एतराज करते हैं वो मक्के से जमजम ला ला के बांट जरूर रहे होते हैं। तो मुझे जो मज़ारों पे जाने को बिदअत कहते हैं ना, वो खाना काबा के साथ जो एक छोटी सी दीवार उठी हुई है ना, हतीम, जिसमें परनाला गिरता है खाना काबा का, उसका तवाफ जरूर करते हैं। वो जो हतीम है ना, वो काबा नहीं है, वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की कब्रें हैं। अल्लाह भी खूब जानता है कैसे बनवाना है जी उनका तवाफ। कलंदर भी हर एक को दुआ नहीं देता, ऐसे थोड़ी आ जाने से। सलवात पढ़ ले जरा, मोहम्मद तवज्जो है भाई, ये हमारे दोस्त की मजलिस को आप सियासी मजलिस ना बनाइए। तवज्जो है। तो जो नहीं मानते ना, अल्लाह को मनवाना आता है, अल्लाह खूब जानता है किससे कैसे मनवाना है। जो वसीले को नहीं मानते ना, वो हाथ उठा के दुआ जरूर कर रहे होते हैं। आज नहीं कल गौर करेंगे ना, 5 उंगलियों में 14 पोरवे हैं। कभी तो गौर करेंगे, कभी तो ख्याल चला जाएगा। ये हाथ सतन नहीं हो रहा काम।
अगर ये हादसतन हो रहा होता ना, इत्तफाकन हो रहा होता, तो किसी की 8 उंगलियां होती, किसी की 12 होती, किसी की 7 होती, किसी एक की उंगली के अंदर 6 बंद होते, सबकी उंगलियों में 3 बंद क्यों हैं? ये अल्लाह का काम। अच्छा, हादसतन अगर काम हो रहा होता तो किसी की आंखें गुद्दी में होती, किसी के कान माथे पर होते। ये सब एक जैसे हैं, बता रहा है कि कोई एक बनाने वाला है, और जो एक बनाने वाला है उसने इसमें हिकमतें रखी हैं। मेरे मौला सादिक तो फरमाते हैं, अपने बदन पर गौर कर लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का करिश्मा क्या है। हजरत फरमाया, कभी अपने ऊपर गौर किया, अगर हमारे पैरों के दरमियान ये सपाट पैर होते और पैर में अगर वो नशेब ना होता, हमारे पैरों में बीच में गड्ढा सा है ना, जगह हमवार नहीं है, सीधा पैर नहीं है, ऊंट की तरह। तवज्जो है जी, जी। ऊंट की तरह अगर पैर होता ना तो फिर 4 पैर चाहिए। अल्लाह ने 2 पैरों के काम 2 पैरों में रख दिए। मेरे मासूम इमाम फरमा रहे हैं, ये जो जाहिरी कान हमें नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। सुनने के लिए तो ये कान ही नहीं है, अंदर हड्डियां हैं जो बजती हैं तो हम सुनते हैं। ये जाहिरी कान जो हमारे ना, इनसे हम सुनते नहीं है। अगर आप मजाक ना समझें तो हम इससे चलते हैं। पैरों के बैलेंस को बरकरार करने के लिए अल्लाह ने कान बनाए। अगर एक कान कट जाए ना तो इंसान टेढ़ा टेढ़ा चलता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं अपने बदन पर ही गौर करूं तो मुझे अल्लाह समझ में आ जाएगा जी। किसी दर्रे में जाने, किसी पहाड़ी की चोटी पे जाने, किसी सहरा में जाने की जरूरत नहीं है। आईने में खड़े होकर अपने आप को देखो, तुम्हें अल्लाह की खिलकत का करिश्मा नजर आएगा जी। मैं अपने बॉडी पर एक गौर करता चला जाऊं तो मुझे अल्लाह की खालिकियत का जलवा नजर आएगा कि अल्लाह ने क्या शाहकार बनाया है। मैंने कहा जी, हमारी कोई बात नहीं, अक्ल के खिलाफ नहीं। ये आपके लिए पंखा लगाया है, मेरे लिए, तो फिर आप रोके खड़े। मैं भी सोच रहा हूं ये हवा कहां जा रही है। एक सलवात पढ़ने जरा, मोहम्मद वाले आगे कर, इससे बेहतर और बुलंद सलवात। माफ कीजिएगा, मैंने अपने लिए पंखा लगवा लिया और मुझे आपका ख्याल नहीं है, और आपका ख्याल तो ये होगा कि मैं जल्दी मजलिस खत्म कर दूं। दिक्कत फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, तवज्जो कर लिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम अपने बदन पर अगर गौर कर लेना, मेरा सुन्नी शिया मजमा मुझे तवज्जो से सुन रहा है, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। हम अगर अपने बदन पर गौर कर लें तो अल्लाह ने हमारे बदन में असरार रखे हैं, रुमूज रखे हैं। हम इन राजों पर गौर करते चले जाएंगे, कुर्ब इलाही बढ़ता चला जाएगा। मैं एक मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहा था, मजमा सारा डॉक्टरों का था। प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, कुछ तालिब इल्म थे, पहले साल के, दूसरे चौथे साल के। मैंने कहा जी, मैं आया हूँ खिताब करने के लिए, मैं बदन से तो मुताल्लिक माहिर नहीं हूँ, लेकिन मौला अली का एक कौल सुना देता हूँ जो मौला ने बदन के बारे में कहा है, क्योंकि डॉक्टरों का मौजू बॉडी है ना, बदन है। मैंने कहा मौला अली ने 1400 साल पहले फरमाया है, एजबू लिहाज़ल इंसान, मुझे इंसान की खिलकत पे ताज्जुब है कि अल्लाह ने क्या शाहकार बनाया है। यतकल्लमु बिलहमिन, ये गोश्त के लोथड़े से बोलता है। यंज़ुरु बिशहमिन, ये चर्बी से देखता है। यस्मउ बिअज़मिन, ये हड्डियों से सुनता है। यतनफ़्फ़सु बिखरमिन, ये सुराखों से सूंघता है। मेरे मौला ने 1400 साल पहले फरमाया इंसान हड्डियों से सुनता है। मैंने जब ये कौल सुना दिया, तशरीह कर ली, तो 2 सुन्नी डॉक्टर आगे आए, कहने लगे ये कौल कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा जी नहजुल बलागा में लिखा हुआ है। कहा नहजुल बलागा कितने साल पहले लिखी है किताब? मैंने कहा 1000 साल पहले सैयद रजी ने इसे जमा करके किताब की शक्ल दी थी, कौल ये 1400 साल पुराना है। कहने लगे आज अली की मोहब्बत में इजाफा हो गया, इसलिए कि उस जमाने में जानने के लिए कि इंसान कैसे सुनता है कोई मशीन नहीं थी। आज तो मशीनों के जरिए पता चलता है ना कि अंदर हमारे फंक्शन क्या है।
1400 साल पहले अली फरमा रहे हैं इंसान हड्डियों से सुनता है। मेरे और आपके कान के अंदर 3 बारीक बारीक हड्डियां बजती हैं तो मैं और आप सुनते हैं। ENT स्पेशलिस्ट अगर कोई यहाँ बैठा है तो मेरी बात की तायद करेगा, वरना आप जानते हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानते किसी कान नाक हलक गले वाले जो डॉक्टर हो ना उससे पूछिएगा। मौला फरमा रहे हड्डियों से सुनता है, हमारे अंदर हड्डियां हैं जो बजती हैं तो हम सुनते हैं। इंसान चर्बी से देखता है। ये जो मेरी आंख है इसमें एक पुतली है ना, पुतली के बीच में एक डॉट है, इस डॉट के पीछे से, इस नुक्ते के पीछे जो बिल्कुल बीच में है, इसके पीछे एक चर्बी है जिससे हम देखते हैं। अली फरमा रहे इंसान चर्बी से देखता है। जी मैं तो एक मसीही प्रोफेसर का जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊं। वो कहता है मैंने नहजुल बलागा को 200 मर्तबा पढ़ा और हर मर्तबा पढ़ने पर एहसास हुआ कि अली को समझना मुश्किल है। जी जी अब जुमला उसका सुने। कहता है मैंने जब अली को पढ़ना शुरू किया तो हर बार एक बात का एहसास हुआ। तवज्जो चाहूंगा उसके जुमले पर। शकीब अरसलान उसका नाम है, मसीही प्रोफेसर है। वो कहता है नहजुल बलागा पढ़कर हर बार एक बात का एहसास हुआ, ये सारी कायनात या इसने बनाई है या इसके सामने बनी है। अल्लाह वो अली। जी मेरे मौला की उम्र 40 साल पे रुकी हुई। कहने लगा नहीं, शियों की बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 70 साल का। मैंने कहा जरा आईने में खड़े होकर अपने चेहरे के ऊपर जरा गौर कीजिए। ये मिसाल जो मैं कह रहा हूं कि वो हैं 1150 साल के, मगर 40 साल पे उम्र रुकी हुई है। ये आपके चेहरे पे अल्लाह ने मिसाल बनाई हुई है। कहने लगे मैं नहीं समझा। मैंने कहा गौर कीजिए अपने चेहरे पर। 70 साल पहले अगर माँ के शिकम से आप जब आए थे तो 70 सालों में अगर आपने सर के बाल ना काटे होते ना तो वो एड़ियों तक आ गए होते, आपके पैरों तक आ गए होते, आपके बाल इतने लंबे हो जाते। और 70 सालों में कभी आपने भवों के और पलकों के बाल नहीं काटे। इसके ये बाल, इसकी उम्र रुक कर बता रही है, अल्लाह रोकता है। सर के बालों की दराजी बता रही है, अल्लाह बढ़ाता है। एक की उम्र बढ़ रही है, एक की उम्र रुकी हुई है, चेहरा एक ही है। अल्लाह चाहे उम्र बढ़ा दे, अल्लाह चाहे उम्र को रोक दे। फिर उम्र बढ़ती किसकी है? उम्र उसकी बढ़ती है जो दुनिया की ग़िज़ा खाता है। जब हम जन्नत में जाएंगे ना, जन्नत का खाना खाने के बाद हमें हाजत नहीं होगी, हमारे बदन पे उसका असर नहीं होगा। लज्जत आएगी, जायका आएगा, मजा आएगा, मगर उस ग़िज़ा का हमारे बदन पर असर नहीं होगा। जन्नत की ग़िज़ा का बदन पर असर नहीं होता। यही तो नबी फरमा रहे हैं मेरा मेहदी फातिमा के दस्तरखान से खाना खाएगा। जो दस्तरखान जन्नत का दस्तरखान है। याकुलु मिन्हा अल कायम, हमारा कायम इस दस्तरखान से खाना खाएगा। आपकी अकीदत भरी समातों के लिए एक जुमला कह रहा हूं। सारी दुनिया बेतुफैले इमाम ज़माना खाती है और इमाम ज़माना बेतुफैले फातिमा खाते हैं। सलवात पढ़े सैयदा की ज़ात पर। तवज्जो कर लिया आपने? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबाने ईमान का सरपरस्त है। खालिक वो काफिरों का भी है, राज़िक वो मुशरिकों का भी है, मगर सरपरस्त वो मोमिनों का है। जो उस पर ईमान ले आते हैं अल्लाह उनका सरपरस्त हो जाता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबाने ईमान का सरपरस्त है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, उन्हें जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। ये साहिबाने ईमान पर अल्लाह का एक एहसान है। अल्लाह साहिबाने ईमान का सरपरस्त है। लफ्ज़ मौला, इसकी गूंज खत्म कीजिए, इसको फ्लैट कीजिए। लफ्ज़ मौला कुरान मजीद में 3 माना में आया है। थक गया, 3 मानियों में लफ्ज़ मौला आया है। मौला यानी दोस्त, मौला यानी मददगार,
मौला यानी मौला, सरपरस्त, हाकिम, औला, मेरी जान पर मुझसे ज्यादा हक रखने वाला। ये मौला के 3 माने कुरान में आए हैं। अब मेरे मौला नबी ने जो गदीर के मैदान में मौला अली के लिए मौला होने का ऐलान किया, हमारे बाज दोस्त कहते हैं कि दोस्त के माना में, बाज दोस्त कहते हैं नासिर और मददगार के माने में, हम कहते हैं औला और हाकिम के माना में। वैसे अजीजों, अपना जिहाद जारी रखिएगा। जो सदियों से आप और हम मिलकर जिहाद कर रहे हैं ना, उसे जारी रखिएगा। मैं अपना काम जारी रखूं, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। आहिस्ता आहिस्ता वही होगा जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह ये चाहता है कि अली का नाम बुलंद हो जाए। इरादा परवरदिगार है कि किसी तरह अली अली हो। मुझे उस मलंग से बड़ा प्यार है जो कंठे गुलाबे डाल के डंडा हाथ में लेके चुटिया बुंदा छोड़कर गली कूचों में आवाजें लगाता है, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। जी, जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता, वहां ये मलंग पहुंच के अली का नाम लेता है। और यही होगा जो अर्ज कर रहा हूं आपसे। माहौल उसी तरफ जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मौला अली की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आप तब्दील नहीं हुए, आपने काले कपड़े नहीं उतारे, आपने मातम बंद नहीं किया, आपने मजलिस रोकी नहीं, आपने अपने घरों से अलम नहीं उतारे। दूसरा हमारे साथ मिलता जा रहा है। आहिस्ता बढ़ रहा है माहौल, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। जी, मेरे मौला के आने की खुशबू आ रही है। इसलिए कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे ना, तो हकायक खुलेंगे, हकीकतें खुलेंगी, पर्दे हटेंगे, बातें रोशन होंगी लोगों के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें रोशन होती चली जा रही हैं। हमने मातम बंद नहीं किया, हमने गिरिया बंद नहीं किया, हमने मौला अली से मदद मांगना छोड़ा नहीं है, अब दूसरे मदद मांगना शुरू हो गए। हमने जिहाद जारी रखिए, जिहाद जारी रखिए। आहिस्ता आहिस्ता माहौल बढ़ रहा है। अल्लाह के काम भी अल्लाह के हैं भाई। जी, 2 कादरियों ने हमारे पर मेहरबानी फरमाई है। एक कराची के कादरी ने ये कहकर के बेगुनाह बेखता फलाना फलाना, जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 किताबें अब तक हमारे सुन्नी भाई लिख चुके फलाने के ऊपर। जी, तवज्जो है। और इसी तरह एक लाहौर के कादरी ने आवाज लगाई कि जनाब ज़हरा के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। शिया ज़ाकरीन और उलमा झूठ बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब खुलना शुरू हो गया कि क्या हुआ था। तुम इन बहसों को छेड़ोगे तो बात आगे जाएगी ना। 40 किताबें खोल खोल के हमने दिखाई हैं कि ये मेरी किताब नहीं है, आपके बड़े आलिम की किताब है। क्या लिखा हुआ है इस किताब के अंदर? हकाइक खुलना शुरू हो गए हैं। अल्लाह की सरपरस्ती बढ़ रही है। जितना मेरे ईमान में शिद्दत बढ़ेगी, इतना अल्लाह की सरपरस्ती बढ़ेगी। मैं अपने ईमान को मजबूत करूं, मैदान छोड़ कर ना जाऊं। वैसे मैदान छोड़ के जाना अली वालों की निशानी नहीं है। मैदान में डटे रहना, जमे रहना, इसी को ईमान कहा जाता है। मेरे मौला फरमा रहे हैं, खबरदार मैदान में जब उतरो, तदुल जिबाल वला तदल, जब भी मैदान में उतरो तो अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ तुम्हारे सामने से हट जाए, मगर तुमने हटना पड़ा। मैदान छोड़ के जाना ये अली वालों की निशानी नहीं है। ऊंचा बोलिए। जी बस एक और।
पुराने ज़माने के लोग कुछ ही तो रह गए, तो इनका तो मुझे दिल रखना है ना। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले। दिक्कत फरमा रहे हैं आप, तवज्जो कर रहे हैं आप। अज़ीज़ान गिरामी, मैं और आप अपना जिहाद जारी रखें, मेरा ईमान बढ़ता चला जाएगा, उधर से अल्लाह की सरपरस्ती बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह साहिबान ईमान के लिए सरपरस्त है। मौला के 3 मानी, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मौला के एक माना दोस्त, एक माना नासिर, एक माना मौला, औला, हाकिम, सरपरस्त। सरकार मौला अली को जब नबी मुकर्रम ने हाथों पे बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला फहाद अली मौला, तो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये दोस्त के माना में जी 3 माना में कुरान में आया है। अला अन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के मुहिब, अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले न खौफ खाते हैं न डरते हैं। यहां औलिया से मुराद दोस्त। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद मौला के एक मानी, नासिर के हैं मददगार। सूरह मुबारक तहरीम इरशाद हो रहा है वइन ततूबा फ़क़द ज़ग़त क़ुलूबुकुमा। अगर नबी की 2 बीवियों तुमने तोबा भी कर ली तब भी तुम्हारे दिल टेढ़े रहेंगे। मुझे इससे गरज नहीं है कि कौन सी 2 बीवियां हैं, जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया तो मैं क्यों लूं। मगर नबी की 2 बीवियों का कुरान में जिक्र आया जिनके दिल टेढ़े हुए हुए। जाके सूरह तहरीम पढ़ लीजिएगा, उसमें मुसलसल आयतें हैं। इन ततूबा, अगर तुम दोनों ने तोबा भी कर ली फिर भी तुम्हारे दिल टेढ़े रहेंगे। व इन तज़ाहरा अलैह, थके हुए तो नहीं है। व इन तज़ाहरा अलैह, और अगर तुम दोनों ने मेरे नबी पे चढ़ाई की, मेरे नबी को रोब में लेकर आई, मेरे नबी पर रोब झाड़ने लगी, तो जान लो फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, तो अल्लाह नबी का मददगार है। अब यहाँ मौला के माना मददगार के फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्राईल व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीरा। तो अगर तुम दोनों ने मेरे नबी को रोब में लाने की कोशिश की, मेरे नबी को दबाव में लाने की कोशिश की, तो जान लो मेरे नबी का मौला अल्लाह है, जिब्राईल है, और वो जो मोमिनीन की तस्दीक करता है कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। सालिहुल मोमिनीन, भाई सालिहुल मोमिनीन सिफत मौसूफ नहीं है, उलमा इकराम के लिए अर्ज कर रहा हूं। सालिहुल मोमिनीन सिफत मौसूफ नहीं है, सिफत मौसूफ में मुताबिकत होना जरूरी है। साले मुफरद है, मोमिनीन जमा है, दोनों को जमा होना चाहिए या दोनों को मुफरद होना चाहिए। सिफत मौसूफ के अंदर ये जरूरी है। ये सालिहुल मोमिनीन सिफत मौसूफ नहीं है, मुजाफ मुजाफिल है। मोमिनीन का सालेह जो ये तय करके बताएगा कि कौन मोमिन है। आप सुनेंगे हदीस सुन्नी शिया ने लिखी है, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे जिब्रील को खड़ा करना है, और जिब्रील का काम यह है कि वो देखे किसके हाथ में अली की लिखी हुई तहरीर है। जन्नत में वही जाएगा जिसके पास अली के हाथ का नामा होगा। जन्नत में अली का दुश्मन नहीं जाएगा, दूर से उसे खुशबू भी जन्नत की नहीं आएगी जो अली से दुश्मनी करता है। सालिहुल मोमिनीन कौन है? जो ये तय करे कि कौन मोमिन है कौन मोमिन नहीं है। अल्लाह मौला है नबी का, जिब्राइल मौला है यानी नासिर है, मददगार है, और वो जो सालिहुल मोमिनीन है। सालिहुल मोमिनीन कौन है भाई? ढूंढिए कौन है वो सालिहुल मोमिनीन, जो ये तय करके बताएगा कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। मेरे मौला अली की विलादत हुई, हजरत अबू तालिब अपने बच्चे को लेके चले, जैसे ही काबे से निकलकर बाहर आए, चंद कदम चले थे कि वहां से एक ईसाई आलिम, वहां से एक यहूदी आलिम, वहां से काबुल अहबार आके खड़ा हो गया। अबू तालिब अपने बच्चे को कहां ले जा रहे हो? हजरत फरमाया मेरा बच्चा है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। अबू तालिब तुम्हें पता नहीं है मक्के का दस्तूर क्या है? मक्के में जब किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसे इस पत्थर पर लिटा दिया जाता है। होता यह था कि फिर सांप निकल कर आता था, अगर उस बच्चे को तकलीफ पहुंचाता था तो माँ बाप की मजम्मत होती थी कि हलाल ज़्यादा नहीं है, और अगर सांप तकलीफ दिए बगैर चला जाता था तो माँ बाप की तारीफ होती थी कि बच्चा हलाल ज़्यादा है। हजरत अबू तालिब से कहने लगे जब सबके लिए कायदा कानून है तो आप अपने बच्चे को क्यों नहीं लिटा रहे? हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब, हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब। जैसे ही कहा ना कि आप क्यों नहीं लिटा रहे, हजरत फरमाया मैं लिटा रहा हूं।
ले जाकर मेरे मौला अबू तालिब ने अपने बच्चे अबू तालिब अली को लिटा दिया। कुछ देर के बाद सांप निकल कर आया जी, सांप निकल कर आया और मौला अली पर जो उसने अपना फन फैलाया ना, उसके मुंह में हाथ दिया, फिर दूसरा हाथ बुलंद किया, उसके मुंह को दूसरी तरफ से पकड़ा, दोनों तरफ से उसकी बाछें पकड़ी। भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिए। दोनों तरफ से उसके कल्ले पकड़े और अली ने चीर दिया। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। जैसे ही मेरे मौला अली ने हैया दर्रा तो बेसाख्ता हजरत फातिमा बिनते असद की आवाज आई, हैया दर्रा, इसका नाम हैदरा। हैया दर्रा हैदरा हैदरा। हजरत मेरे मौला अबू तालिब आगे बढ़े, हजरत अली को अपनी गोद में लिया, फिर रुखसारों का बोसा दिया, फिर चले तो आवाज आई, अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो? हजरत ने फरमाया तुमने कहा था, मैंने लिटा दिया, मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ दिया। कहने लगे यही तो अब सवाल है कि तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी, अब कैसे तय होगा कौन हलाल ज़्यादा है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा इनसे कह दीजिए कयामत तक यही पैमाना है। कयामत तक यही तय करके बताएगा कौन मोमिन है। सालेहुल मोमिनीन, मोमिन की तस्दीक करने वाला जी। हमें चाइना देखने का शौक था, मिसाल दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं है। हम पहुंच गए चाइना के बॉर्डर पर, रिसेप्शन पे काउंटर पर इमिग्रेशन वालों को हमने पासपोर्ट दे दिया। अब वो हमारे पासपोर्ट के सफ़े पलटते रहे, सारा पासपोर्ट देख लिया। हमने कहा जी क्या ढूंढ रहे हैं? कहने वीज़ा कहाँ है? हमने कहा वीज़ा क्या होता है? कहने आपको नहीं पता वीज़ा क्या होता है? मैंने कहा जी पासपोर्ट लेकर आया हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैंने दिखा दिया मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पासपोर्ट है हमारा। कहने नहीं आप पाकिस्तानी हैं, ये तो पासपोर्ट बता रहा है। हमारा सफ़ीर जो बैठा हुआ है वो भी तो इजाज़त देना कि आप हमारे वतन में आए। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जन्नत में कोई नहीं जाएगा जब तक कि अली लिख कर नहीं देंगे। सालेहुल मोमिनीन, मोमिन शनाख्ती कार्ड का नहीं होता। मोमिन वो नहीं होता जिसके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हो मुस्लिम, मुसलमान। बेफारमों में लिख दे मैं शिया हूं, शी सर्टिफिकेटों में मैं लिखवा लूं मैं शिया हूं, इससे कोई शिया नहीं होता। अल्लाह को तो वैसे ही शनाख्ती कार्ड का मुसलमान नहीं चाहिए, और ऐसे ही मौला अली को भी शनाख्ती कार्ड का शिया नहीं चाहिए, किरदार का मुसलमान चाहिए, किरदार का शिया चाहिए। शिया उसे कहते हैं जो अपनी चाल से बताए कि मैं अली का चाहने वाला हूं। वो कहीं से गुजर जाए तो उसके किरदार की खुशबू फैलने लगे। लोग पुकार पुकार के कहें उसके पास अमानत रखवा कर आओ, वो अली वाला है। जब कोई किसी माशरे के अंदर ज्यादती हो रही हो तो शियों से उम्मीद हो कि ये हमारा साथ देंगे। अली का चाहने वाला गैर जानिबदार नहीं रहता। ये जो लफ्ज है ना कि गैर जानिबदार रहना चाहिए, ये इस्लामी तालीमात की लुगत में नहीं है, ये अहले बैत की तालीमात में नहीं है कि गैर जानिबदार हो जाओ। जानिबदार हक बनो, बातिल से नफरत करो, हक का साथ दो। यह है अहले बैत इस्मत व तहरत की जिंदगी और सीरत का एक पैगाम। शियों की तो वैसे ही निशानी यह है कि वो मजलूमों का साथ देते हैं। जो आंखें बंद करके गुजर जाए कि जी मैं देख लूंगा तो जिम्मेदारी बन जाएगी, नहीं, ये अहले बैत का चाहने वाला नहीं है। मुतवक्किल ने चुन चुन के शिया मरवाए, पूरे गांव के गांव जिंदा जला दिए जी। एक दिन अपने सालारों से, अपने फौजियों से कहने लगा सारे शिया मार दिए? उन्होंने कहा जी हमने सबको चुन चुन के मार दिया। कहा नहीं, शियों के इमाम जानते हैं कि शियों को जिंदा कैसे रखना है।
शिया ऐसे नहीं मरेगा। कहने लगे नहीं हुजूर हमने सबको मार दिया। कहा नहीं, शिया ऐसे नहीं मरता, एक और तरीका बता रहा हूं जिससे शिया तलाश कर सकते हो। कहा क्या तरीका है? कहा भरे बाजार में चलते रास्ते पर बिला वजह किसी पे जुल्म करो, जो हिमायत करने निकले समझो शिया है। नहीं हो सकता कि शिया किसी को मजलूम देख ले और खामोश बैठ जाए। हमारे माशरे में, हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे खानदान में अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही हो और शिया होने के बाद वो खामोश रह जाए, वो अली का चाहने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढ लिए। कहा हुजूर हमने चंद और लोग मिल गए, हमें ऐसा ही हुआ, जो हिमायत करने निकला उसे पकड़ कर ले गए। जब तहकीक की, गुफ्तगू की तो वो शिया निकला। कहा भाई एक और काम करो, और वो ये कि सैयदा ज़हरा के लिए कहने लगा कि बीबी का नाम जमीन पे लिख दो, जो बच बच के चले वो शिया है। मेरे मौला फरमाते हैं हमारे शियों पर ये बड़ा कड़ा वक्त था जब हमारी जद्दा ज़हरा की तौहीन हो रही थी। मुतवक्किल ने जनाब ज़हरा की जब तौहीन की ना, 3 दिन के बाद उसी के बेटे ने उसे कत्ल कर दिया। मेरे मौला नकी ने फरमाया हमारी दादी ज़हरा की तौहीन करने वाले की उम्र ख़त्म हो जाती है। अज़ादारो, बड़ा दुखाया है इस बीवी को। चलिए अपने जहनों को ज़रा मदीने ले चलिए। एक घर से धुआं उठ रहा है, वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। इस बीवी को कहां कहां कैसे कैसे रुलाया गया। ज़ियारतनामे में जाके देखिएगा, जनाब ज़हरा का एक लक़ब है मक़हूरा। मक़हूरा का मतलब है जिस पे बहुत सारे लोगों ने मिल के जुल्म किया। एक लक़ब है जनाब ज़हरा का मुज़तहिदा। मुज़तहिदा लुग़त में उस ऊँटनी को कहते हैं जिसके सामने उसके बच्चे को नहर कर दिया जाए, और इस्तिलाह में जनाब ज़हरा को कहा जाता है। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनेंगे, क्या हुआ है पंजतन के साथ के, जिनको अल्लाह ने इस कायनात का वजह वजूद बनाया है, जिनकी वजह से सारी कायनात बनाई है ना, जिनकी वजह से कायनात बाकी है। पंजतन के 5 जनाजों में पहला जनाजा नबी का जनाजा है। रो रहे हैं ना आप हज़रात, 11 आदमी है नबी के जनाजे में। मैं और आप घंटों रोते रहे ना इस एक बात पर। नबी के जनाजे में लाखों मुसलमानों की तादाद थी, मगर नबी के जनाजे में 11 आदमी हैं। उम्मत को एतराज हुआ, अली ने हमारा इंतजार नहीं किया, हमारे इंतजार के बगैर नबी की तदफीन कर दी। मेरे मौला अली ने खुतबा इरशाद फरमाया मैं तुम्हारा मोहताज नहीं था, मैं अहले बैत का फर्द हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मैंने नबी का जनाजा गुस्ल कफन देकर कब्र के हवाले कर दिया। उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें नबी के जनाजे में नहीं आने दिया। इस घर में 95 दिन के बाद एक और जनाजा हुआ। रो रहे हैं ना, 6 आदमी थे जनाब ज़हरा के जनाजे। मैं घंटों रो रहा हूं, सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में दफनाया गया। उम्मत को फिर एतराज हुआ, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। सुनेंगे अज़ादारो, इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया है, 4 आदमी भी नहीं थे कांधा देने को अली को। मेरे और आपके वतन में अगर कोई मोतबर शख्स मर जाए तो सारा शहर बंद हो जाता है, लाखों लोग उसके जनाजे को कांधा देते हैं, जिसे हम मौलाए कायनात कहते हैं, जो नबी का वसी खास है। उनके जनाजे में 2 आदमी हैं। हसनैन जनाजा पीछे से उठाना, आगे से खुद उठेगा। ये सुन्नी भाइयों ने लिखा है ना अपनी किताबों में कि मौला अली के जनाजे में सिर्फ 2 भाई, दो फर्द थे जो जनाजा उठा रहे थे, हसन हुसैन मौला। हज्जाज इब्ने यूसुफ का दौर तो 40 साल के बाद आया है ना। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 3000 जगह गढ़े खुदवाए कूफे में कि यहां से अली की मैयत निकाल के दरख्त पे लटकाऊंगा। अब समझ में आ रहा है कि क्यों जनाजों में नहीं आने देते थे। उम्मत को फिर एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया।
अली के जनाजे में उम्मत का इंतजार नहीं हुआ, उम्मत को खबर नहीं की गई, खामोशी के साथ अली को दफना दिया गया। बार बार एतराज हो रहा था ना कि हमें अहले बैत जनाजे में नहीं बुलाते, बार बार ख्वाहिश हो रही थी ना। तो ये अहले बैत का पहला जनाजा था जो उम्मत की ख्वाहिश पर, उम्मत के कांधों पर दिया गया। उम्मत ने हसन मौला को इतने तीर मारे, बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गई। और पांचवें जनाजे का हाल सुनेंगे उम्मत ने क्या किया। इतने घोड़े दौड़ाए हुसैन की बदन पर, जनाबे ज़ैनब से पहचाना नहीं जा रहा था ये मेरे भाई हुसैन का लाशा है। बार बार लाशे के गिर चक्कर काट रही थी, फरमाई थी अंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो। और फिर जब कभी पायती आती है, कभी सिरहाने आती है, इमाम सज्जाद ने पूछा पोपी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमाने लगी सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा दे सको। अज़ादारों, मेरी बीबी ने कटी हुई गर्दन पर बोसा दिया, फिर बैठ गई अपने भाई हुसैन के बदन के बराबर में, लाशे को देख देख कर रोती रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया पोपी अम्मा सब्र कीजिए, हौसला कीजिए। फरमाने लगी ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है और मेरे सर पे चादर नहीं है। मैं 3 साल की थी, अपने घर के सहन में सो रही थी, कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सारे सहन में धूप आ गई है, मगर मेरे ऊपर साया था। तो मुझे ताज्जुब होने लगा ये साया कैसा है। जब मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन ज़ैनब पर धूप ना आ जाए। अब बताओ ये ज़ैनब कहाँ जाए। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं बची, मेरे भाई के बदन पे कपड़ा नहीं बचा। मेरे भाई का बदन करबला की धूप में बेगोरो कफन है। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमित तालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा, इस शहर पर इस इलाके पर अपना करम नाजिल फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बानिया मजलिस की हाजात के लिए, हाज़रीन की हाजात के लिए बावाज़ बुलंद तर सलवात पढ़ें। ज़ियारत पढ़ी वेंदी, तमाम मामलनि खे अपील आहे त ज़ियारत खां बाद में न्याज़ इमाम महसून सलाम आयो तक़सीम कयो वेंदो। तमाम मामलनि खे अपील आहे त केर बि तकल न करे, केर बि तकल न करे। ज़ियारत थींदी, ज़ियारत खां बाद में न्याज़ इमाम हुसैन तक। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमसिद वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़ुअफ़ाइल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नफूस, अस्सलामु अलैका अल-मदफ़ून बिअर्ज़-तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा ar-रिज़ा ar-राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबुल असर ज़मान, अल्लमान 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 मिन दुर फितन ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मदल इमाम मिन सिवल जान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र तुग़यान, अस्सलामु अलैका दाफ़िज़ुल मिलदवान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व अवानिक व अंसारिक व शियतक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पांजी पांजी जाए ते वेही रहो, नज़रिया न्याज़ हुसैन न्याज़ खाई पोइ वञो बाबा। हेलो जी, इसलिए कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे ना तो हक़ाइक़ हेलो जी जी रोशन होंगी लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें रोशन होती चली जा रही हैं। हमने मातम बंद नहीं किया, हमने क्रिया बंद नहीं किया।
वो जो है और इसी तरह लाहौर के बादलों ने आवाज लगाई कि शादी ज़हरा के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। या ज़ाकिरीन और उलमा झूठ बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।